नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत का 100वां रामसर स्थल कौन सा है? विश्व पर्यावरण दिवस 2026 के अवसर पर भारत ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। उत्तर प्रदेश के बलिया जिला में स्थित जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य यानी सुरहा ताल को भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित कर दिया गया है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि रामसर स्थल क्या है, भारत का 100वां रामसर स्थल कहाँ है और उसकी क्या विशेषताएं हैं, और परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी समझेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि रामसर स्थल होते क्या हैं। रामसर स्थल ऐसी आर्द्रभूमि क्षेत्र या वेटलैंड होते हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय महत्व का माना जाता है। पता है आपको, रामसर कन्वेंशन की शुरुआत वर्ष 1971 में ईरान के शहर रामसर में हुई थी। भारत इन समझौते का सदस्य वर्ष 1982 में बना था। लगभग 11 वर्ष के बाद इन स्थानों का मुख्य उद्देश्य जैव विविधता का संरक्षण, जल संरक्षण तथा पक्षियों और अन्य जीवों के प्राकृतिक आवास की रक्षा करना होता है। नीचे दिए गए फैक्ट बॉक्स में आप देख सकते हैं, रामसर सम्मेलन 1971 में हुआ था। इसका स्थान था रामसर, ईरान, और भारत इसका सदस्य 1982 में बना था। रामसर कन्वेंशन की शुरुआत कब हुई थी और कहाँ हुई थी? यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, एमसीक्यू हैं। इसकी शुरुआत 1971 में रामसर, ईरान में हुआ था। इतना। दूसरा क्वेश्चन है कि भारत रामसर कन्वेंशन का सदस्य कब बना था? इसका उत्तर है वर्ष 1982। अब हम बात करेंगे भारत का 100वां रामसर स्थल। भारत का 100वां रामसर स्थल जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार है, जिसे सुरहा ताल के नाम से भी जाना जाता है। ये पक्षी अभयारण्य जो है ना, ये उत्तर प्रदेश के बलिया जिला में स्थित है। इसकी विशेषता विशाल मीठे पानी की झील है, जो अनेक स्थानीय और प्रवासी पक्षियों का महत्वपूर्ण निवास स्थान है। अब ये रहा हमारा कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यू। पहला क्वेश्चन है कि भारत का 100वां रामसर स्थल कौन सा है? इसका उत्तर है जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार। दूसरा क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश। हमने ये तो जान लिया कि भारत का 100वां रामसर साइट जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य है, लेकिन इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। पता है आपको, ये जो सुरहा ताल है वो गंगा नदी तंत्र से जुड़ी एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक झील है। ये क्षेत्र अनेक प्रकार के प्रवासी और स्थानीय पक्षियों का निवास स्थान है। इतना ही नहीं, सर्दियों के मौसम में दूर दूर से हजारों प्रवासी पक्षी यहाँ आते हैं, जैसे साइबेरियन क्रेन, बार हेडेड गूज और बत्तख की विभिन्न प्रजातियां आदि। ये क्षेत्र मछलियों, जल वनस्पतियों, कछुओं, कीड़ों और अन्य जीव जंतुओं की समृद्ध जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। पता है आपको, ये जो आर्द्र भूमि होते हैं यानी कि वेटलैंड्स, इसके बहुत सारे लाभ हैं, जैसे कि बाढ़ नियंत्रण, भूजल पुनर्भरण, जलवायु संतुलन, जैव विविधता संरक्षण और जल शुद्धिकरण। यहाँ पे आप नीचे बॉक्स में देख सकते हैं कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यू हैं। चलिए इसे सॉल्व करते हैं साथ में। पहला क्वेश्चन है कि सुरहा ताल किस नदी तंत्र से जुड़ा है? इसका उत्तर है गंगा नदी तंत्र। दूसरा क्वेश्चन है कि सुरहा ताल में सर्दियों के मौसम में कौन आते हैं? इसका उत्तर है प्रवासी पक्षी। चलिए अब एक क्विक रिवीजन करते हैं, जो परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे कि भारत का 100वां रामसर स्थल जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार है, जिसे सुरहा ताल के नाम से जाना जाता है। इसका स्थान क्या है? ये बलिया जिला उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसकी घोषणा कब हुई थी? 5 जून 2026 को, यानी विश्व पर्यावरण दिवस के दिन। इसके प्रकार क्या हैं? ये मीठे पानी की आर्द्र भूमि है। इसकी विशेषताएं क्या हैं? यहाँ पर प्रवासी एवं स्थानीय पक्षियों का महत्वपूर्ण आवास है। रामसर सम्मेलन कब हुआ था? पहला, ये 1971 में रामसर, ईरान में हुआ था। भारत रामसर सम्मेलन का सदस्य कब बना था? ये 1982 में बना था। उद्देश्य क्या है रामसर साइट्स का? तो इसका आंसर है आर्द्र भूमियों का संरक्षण, जैव विविधता की रक्षा तथा जल संरक्षण। इसका महत्व क्या है? पर्यावरण संतुलन,
जलवायु नियंत्रण और जैव विविधता संरक्षण में सहायक। तो चलिए वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। यदि आपको ये वीडियो उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही सरल एवं गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के लिए माय स्टडी जोन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।